इन सब का हम लोग सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें इसकी बनती हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या इसके अपने एग्जाम्पल बन सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, फिर सेक्शन बताऊंगा और आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए एक ए नाम का पर्सन है और वो बी को कहता है कि भाई बी, तुम्हारे पास एक बड़ी अच्छी सी बाइक है एंड दैट इज बुलेट, और ये बुलेट जो बाइक है वो मेरे को चाहिए। तो बी कहता है कि भाई मैं क्यों दूं बाइक, बाइक मेरी है, पैसा मेरा है, सब कुछ मैंने लगाया है। ए ने क्या किया, ए ने कहा कि अगर बाइक नहीं दोगे तो जिस टांग से बाइक चलाते हो ना, स्टार्ट करते हो, बैठ के घूमते हो बाइक पर, बुलेट पर, वो दोनों टांग ही तोड़ देंगे तुम्हारा, तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीमिडेशन, धमकी, आपराधिक धमकी, ऐसी धमकी जिसके लिए पनिशमेंट मिलता हो, उसको कहते हैं आपराधिक धमकी। सो थ्रेटनिंग बॉडली हार्म, ठीक है, ये हो गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ए नाम का पर्सन है, उसने बी नाम के पर्सन को ये धमकी दिया कि जो केस, जो मुकदमा तुमने मेरे खिलाफ फाइल किया है, वो केस वापस ले लो, अच्छा नहीं होगा, वरना जो तुम रात में दुकान बंद करके घर जाते हो, उस दुकान को सीधा आग लगा देंगे। अगेन यहां पर क्या है, एकदम प्रैक्टिकल है, समझिए, घर दुकान को आग लगा देना, इस बात का धमकी दिया, आग लगाया नहीं है, बस धमकी दिया है। ऐसा धमकी, ऐसा इंटिमिडेशन जो पनिशेबल इन नेचर हो, जिसमें खतरा हो, मृत्यु का खतरा, प्रॉपर्टी के लॉस का खतरा, रेपुटेशन के लॉस का खतरा, वो। अच्छा और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, भाई आई विल बर्न शॉप, आई विल बर्न शॉप, मैं तुम्हारे दुकान को आग लगा दूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कहा, अगर इसको कोई काम कराना था ए को बी से। अब सोच लीजिए कि बी एक लॉयर है, मान लीजिए, जस्ट एक टेक एन एग्जांपल, लॉयर है। जाके कहा कि भाई मेरे लिए कोई डॉक्यूमेंट बिल बना दो। ए ने बी से कहा मेरे लिए एक बिल बना दो, बिल ड्राफ्ट कर दो। इसने अपना फीस मांग लिया। जैसे ही इसने फीस का डिमांड किया वकील साहब ने, वैसे ही ए कहता है अगर मैंने फीस दिया तो फिर तुम्हारी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी, मेरे को पता है कि तुमने क्या कर रखा है। सो मैं तुम्हारे बारे में सबको हल्ला कर दूंगा, तुम एक नंबर के चोर वकील हो, तुमने बहुत चोरियां करी हैं, तुमने कैसे कैसे करके पैसे बनाए, वो सब बातें मैं बता दूंगा। व्हाट इज दैट? अटैकिंग ऑन रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन को धमकी की, रेप्यूटेशन तुम्हारा खराब कर देंगे। ये बताया प्रॉपर्टी का था, उसके पहले जो बताया वो पर्सन पर था। ए नाम का पर्सन है, बी नाम के पर्सन को कहता है कि भाई बी, बेटर है कि तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट पर साइन, सिग्नेचर नहीं किया तो आई एम गोइंग टू किल योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। मतलब उसको नहीं मार रहा है, जिसको धमकी दिया जा रहा है उसको नहीं मार रहा है, उसके लव्ड वन को मार रहा है। बीज ब्रदर, उसके जिसमें इंटरेस्ट है, जिससे वो प्यार करता है, जो उसका रिलेटिव है, उसको मारने की बात कर रहा है। अगेन इट इज ए धमकी, इट इज ए इंटिमिडेशन, इसको कहेंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और सुनिए, अब थोड़ा सा हटके मामला आएगा। ए ने बी से कहा मेरे को कुछ पैसे चाहिए, 5 लाख रुपया मुझे चाहिए। तो परेश रावल वाला डायलॉग पता होगा आप लोगों को, तेरी माँ छोड़ गई थी कि तेरा बाप छोड़ गया था। तो दैट इज द पॉइंट, बी ने वैसे रिप्लाई किया कि भाई 5 लाख क्यों दूं तेरे को, तेरी माँ छोड़ गई थी कि तेरा बाप छोड़ गया था। नाउ ए सेज, अगर ऐसे तेरा डायलॉग चला तो तुम्हारे बाप ने क्या क्या गुल खिलाए हैं
तेरे मरे हुए बाप ने क्या क्या किया है वो सारा सारा पब्लिकली मैं डाल दूंगा। अब मरे हुए बाप को डिसीज्ड पर्सन के रेप्यूटेशन, डिसीज्ड पर्सन के रेप्यूटेशन, इसके लिए धमकी दे रहा है। जीवित आदमी को दे रहा है तो दे ही रहा है, मरे हुए आदमी की बेइज्जती करेगा उसको भी यहां पर लाया जा रहा है। आगे बढ़िए। ये भी क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। नाउ फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी के खिलाफ एक बात बोली और कहा, ए ने बी से, बी एक सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट में नौकरी करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बैंक में काम करता है। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कोई लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन वगैरह, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे आप, मैंने घर पर लोन लिया, तो जो मेरे रजिस्ट्री के पेपर हैं, वो रजिस्ट्री का पेपर बैंक वाला लेके ओरिजिनल लेके भाग जाता है, मतलब ले लेता है रजिस्ट्री ऑफिस से, वो पेपर लेके चला जाएगा। क्यों लेके जाता है वो रजिस्ट्री पेपर? क्योंकि कहीं मैं सेल ना कर दूं प्रॉपर्टी को, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो कैसे होता है, रजिस्ट्री के बेस पर होता है। तो वो म्यूटेशन में उनको इंटरेस्ट नहीं है, रजिस्टर के पेपर में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो तुरंत लेके भाग जाएंगे। तो यहां पर ए बी को कहता है कि भाई तू बैंक में काम करता है, मेरे जो रजिस्ट्री के पेपर हैं, वो मेरे को रजिस्ट्री के पेपर तू बैंक से निकाल के मेरे लिए देगा। वो कहा मैं नहीं करूंगा। तब इन्हें कहा टेंशन मत लो, शाम को जिस रास्ते से घर जाते हो उस रास्ते में तुमको मिलूंगा, और वहीं पर तुम पड़े हुए मिलोगे चाकू से गोदे हुए, मतलब आई विल स्टैब यू, इन सिंपल वे आई विल स्टैब यू। सो बी इज फोर्स टू डू समथिंग दैट इज अनलॉफुल। अब इसको कह रहा है कि अपने ही ऑफिस में चोरी करो, तो ये भी क्या हो गया? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल। ए ने बी से कहा अगर तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगे, कोर्ट में मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दोगे विटनेस बन करके, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा, आई एम गोइंग टू किल यू। यानी जिस पर्सन को धमकी दी जा रही है उसी पर्सन से काम है, यानी जो पर्सन कोर्ट में जाएगा उसी को धमकी देना। अगेन इट इज नथिंग बट इट इज ए क्रिमिनल इंटिमिडेशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए ने, अब जितने एग्जांपल आप ले लो, अब बेस पकड़ लिया होगा आप लोगों ने किस तरीके से हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन करेंगे। ए ने बी के खिलाफ एक मामला लिया। ए बी से बोलता है अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, तुम्हारा पैर काट दूंगा, तुम्हें चोट लगा दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गांव में खूब होता है, ये सब आम बात है, गांव में होना बहुत आम बात है। ऐसा एक बार हुआ था कि दबंग जिसको कहते हैं, दबंग देखिए मीडिया क्या करती है, पहले जो चलता था कास्टिज्म रिलीजन वाला भेदभाव वो सब दबा रहता था, उसको दबंग कह के छिपा दिया। अब ये कभी नहीं मीडिया बताएगी कि दबंग कौन सी कास्ट है, कम्युनिटी, वो नहीं बताते थे। अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया की वजह से बाहर आ रही। तो हमारे गांव में एक किस्सा हो गया था। एक बंदा था, उसने, उसको धमकी मिली अगर तुमने अपना खेत जोता, खेत में जुताई की, तो तुम्हारा हाथ काट लेंगे। और कोई ऐरा गैरा नत्थु खैर आदमी नहीं था, वो पुलिस वाला था। मतलब जिसका खेत था, जो खेत जोतने वाला था वो पुलिस वाला था। गया, खुद जाके खेत की जुताई करी, क्योंकि डर के मारे कोई लेबर काम करने को तैयार नहीं था, इवन दो पुलिस वाला है। अब पुलिस वाला है तो अपने घर में पुलिस वाला पुलिस थोड़े रहता है, ये बात भी समझिए। आप जज हैं तो ठीक है, घर में तो जज थोड़े रहेंगे, घर में जज थोड़े आपको कहा जाएगा। घर में तो आप पापा है, मम्मी है, भाई है, बेटा है, बहन है, बीवी है, जो भी है, एक्स वाई है। जिसने धमकी दिया था, जैसे वो जोत रहा था, क्योंकि उस समय में बैल से जुताई होती थी थोड़ा 90s में, रियल में उसका हाथ काट दिया था, रियल में, मतलब हाथ काट के अलग कर दिया था। उसमें वो चलता था काकुट, हम लोग बोलते थे, वो एक्चुअली वो घास काटने के लिए आता था, जानवरों का घास वास काटने के लिए इस्तेमाल होता था, हाथ से इस्तेमाल होता था, मैकेनिकल टाइप से। उससे उसका हाथ काट दिया, लिटरली काट दिया।
उस दिन से उसकी दहशत हो गई और कुछ नहीं हुआ बंदे का, कोई गवाही नहीं मिला। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर तो कोई गवाही नहीं मिला इसमें, कोई देने को तैयार ही नहीं था। उसने ऐसी धमकी दे दिया कि अब जिसको गवाही देना है दे दो, जितने दिन के बाद छूटेंगे छूटेंगे, लेकिन दोबारा उसको फिर से पैर हाथ काट देंगे। उस डर से किसी ने कोई गवाही नहीं दी। वही हाल पप्पू यादव के केस में हुआ। पप्पू यादव ने भी जो एलिगेशन लगा अजीत सरकार के मर्डर में, उसमें 108 गोली मारी थी, 108। 108 हिंदू नंबर धर्म के अंदर एक, मतलब बोलते हैं ना, शुभ नंबर माना जाता है 108, 108। लोगों के अंदर एक दहशत हो गई कि भाई अगर जो भी इसके खिलाफ गवाही देगा उसको भी इसी तरीके से मार देगा। अजीत सरकार की बॉडी उठ नहीं रही थी, मतलब 108 एक गोली से छलनी कर देना बॉडी को, मैंने पूरी बॉडी में सिर्फ गोली ही गोली है, उठा नहीं सकते उसकी बॉडी को, खुरच खुरच के उठाना पड़ता है जैसे उस तरीके से किया गया था। तो दिसी दिसी मतलब एक ऐसा दहशत बना दिया, दहशत क्रिएट कर दिया कि लोग डर से ही कुछ नहीं कर पाते। ये सच में होता था, फिल्मों में जो दिखाते थे वो रियल में होता था। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी धमकी दिया, ए ने बी से कहा कि अगर तुम मेरे को 5 लाख रुपया नहीं दोगे, खेत नहीं लिख दोगे, जमीन नहीं दे दोगे, तो फिर तुम्हारे को तुम्हारा हाथ काट देंगे। और ये गांव में खास करके तब होता है अगर आपका मतलब कोई फैमिली मेंबर है और उसकी सिर्फ सिंगल लड़की है, एक ही लड़की है, और उसके कोई भाई बहन नहीं है। बहुत मुश्किल होता है आदमी को, मतलब क्या कहते हैं, फाइट करना, जीना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। वो सरकार भले 50,000 स्कीम निकाल ले, बट गांव में बहुत बुरी हालत है अभी भी। अभी भी अगर आप गांव में मान लीजिए रहते हैं, मेरी एक स्टूडेंट है और वो सिंगल चाइल्ड है और उसके माता पिता उम्र दराज हो चुके हैं। गांव में उसका जमीन किसी को, मतलब वो चाहती है कि बेच दें, लेकिन कोई मतलब बिकने ही नहीं देता है। अगर उसके जमीन का वैल्यू आप मान के चलिए कि 80 लाख 1 करोड़ होना चाहिए रियल वैल्यू, उसको कहता है 10 लाख में दे दो। तुम लड़की हो, करोगी क्या, शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी ससुराल, थोड़ी आओगी यहाँ वापस। मतलब 1 करोड़ का माल 10 लाख में चाहिए, 50 लाख का माल 2 लाख में चाहिए। और वो केस लड़ने को तैयार, वो केस लड़ भी रही है। लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई यही है कि किसी न किसी दिन उसको छोड़ के जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो भी है कि जब तक है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी में उसकी जिंदगी सर तबाह है, सर ये गांव रियलिटी है। में तो गाँव सर गांव में तो जमीन कोई नहीं देता हाँ वही। लड़कियों को। दो ब्रदर्स है सपोज, एक की बेटी है, दो, हम्म। तो बेटी जिसकी है उसको जमीन नहीं देंगे सर वो। अगर मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, जमीन बंटवारा नहीं करेंगे सर। जमीन गांव में देंगे, अभी भी है सर, हाँ सब नहीं जगह। देंगे, और जिसकी अगर जमीन है तो छीन लेंगे, ले लेंगे। अगर बेटी जी है और उसके जी पास जी। जमीन ढेर सारा है तो उसका जमीन छीन लेंगे, ये भी होता है। तो जी। अब वैसे में सर मैं इसको भी, हम रैंसम से भी कनेक्ट कर सकते हैं सर। इसको हम रैंसम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इतना पैसा दो, अदरवाइज मार देंगे, रैंसम से। हाँ रैंसम से कनेक्ट करेंगे, लेकिन रैंसम में इसके बदले कुछ और चाहिए। जी रैंसम का मतलब है आपको हम फिरौती ले रहे हैं, फिरौती का मतलब बदले में कुछ लेंगे, मतलब हम लेंगे तो कुछ देंगे, जस्ट देर इज वन काइंड ऑफ एक्सचेंज। जैसे किडनैपिंग में रैंसम चलता है, तो अगर किसी के बच्चे को मैंने किडनैप किया तो मैं कहता हूँ 5 लाख दो, तो तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। मतलब मैं तो हाथों हाथ कुछ एक्सचेंज कर रहा हूँ। यहाँ तो सिर्फ धमकी दे रहा है कि ये कर दो, नहीं तो मार देंगे। तो अगर ये बात आई तो वहां भी धमकी हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए नाम का, ए और बी है। मान लीजिए बी एक महिला है, जब बात निकल गई तो चलिए ले ही आते हैं। ए ने ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अंजाम, शाहरुख खान की मूवी है, और निगेटिव कैरेक्टर में माधुरी दीक्षित के साथ। देखी होगी, नहीं देखी तो देखिए, यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें ये शायद गाना है, मैं मेरे को गाना ही भूल जाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, मुझे ध्यान नहीं, नाम मैं बता दिया मूवी का, देख लेना आप लोग। उसमें वो पागल हो जाता है लास्ट में, शाहरुख खान फिर उसको ठीक करती है, फिर उसको मार देती है। शाहरुख खान का विलन का रोल है। नाउ शाहरुख खान जो है प्रपोजल देता है माधुरी दीक्षित को कि तुम मेरे से शादी कर लो। एयर होस्टेस का रोल प्ले की है वो, और शाहरुख खान के प्रपोजल को सीधे से ना बोल देती है वो। और जैसे ही बोलती ना बोलती है, वैसे शाहरुख खान उसको क्या करता है, बर्बाद कर देता है। जिससे वो शादी करती है उसके हस्बैंड को मार देता है, उसके बाद उसको जेल भिजवा देता है, जेल में उसको टॉर्चर करवाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं माधुरी दीक्षित के साथ। सो अगर कोई आदमी ए है और इसने बी मान की महिला को प्रपोजल दिया कि तुम मेरे से शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में खराब कर दूंगा, तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दूंगा, तुम्हारे बारे में बुरा भला लिख के छपवा दूंगा। अगेन दिस इज सीरियस एलिगेशन, दिस इज ए सीरियस इंटीमेट, एलिगेशन नहीं बोलेंगे, इंटीमिडेशन, धमकी हो गया ये। तो दिस इज नथिंग बट इट इज अगेन क्रिमिनल इंटीमिडेशन।
तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का इतना मैंने एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल दे सकता हूं, खैर, लेकिन एग्जाम्पल देने से क्या पता चला, इतने सारे एग्जाम्पल से क्या पता चलता है? इन सारे एग्जाम्पल से आपको एक चीज पता चल गई, एक बेस मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी बॉडी को हार्म करने का धमकी देता है, उसके प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने का, इंजूरी करने का धमकी देता है, उसके रेप्यूटेशन के लिए धमकी देता है, या वो पर्सन जिसमें इंटरेस्ट रखता है, जिसको केयर करता है, जिसको प्यार करता है, उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको जान से मारने की धमकी वगैरह देता है, जिससे कि इस पर्सन के अंदर क्या हो, उसका इंटेंशन है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग फियर, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग फियर। तो अगर ऐसा कुछ इंटेंशन क्रिएट करता है तो इसको हम सिंपल भाषा में, लॉ के टेक्निकल लैंग्वेज में क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखनी है, मरे हुए व्यक्ति का अगर आप रिप्यूटेशन खराब करने के लिए धमकी देते हैं तो भी आपके खिलाफ ये सेक्शन लग जाएगा, दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मैं लाइन आपके लिए पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, देखिए, हुईवर, जो कोई, थ्रेटेंस अनदर, थ्रेटेंस अनदर बाय एनी मीन्स विथ एनी इंजूरी टू हिज पर्सन, पर्सन आ गया, रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का एग्जांपल दे चुका हूं, प्रॉपर्टी बोला था घर में आग लगा दूंगा, टू द पर्सन और रेप्यूटेशन ऑफ एनी वन इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, भाई तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा, तुम्हारी वाइफ का रेप्यूटेशन खराब कर दूंगा, ये सारी चीजें अगर आ गई, क्यों, किस लिए, इंटेंशन टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, इंटेंशन टू कॉज दैट पर्सन टू डू, मतलब कोई पर्टिकुलर काम कर दो जो कि लीगली सही नहीं है, या जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या ओमिट करता है काम करने के लिए उस कंडीशन में जो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है करने के लिए, तब हम कहेंगे कि उसने क्या किया है, उसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में मरे हुए व्यक्ति को कवर किया गया है। ए थ्रेट टू इंज्योर द रेप्यूटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति के बारे में भला बुरा कहना, उसके लिए धमकी देना, अगर ऐसा करता है तो वो भी यहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सिंपल सा पार्ट है। अब जो कोई पर्सन, अब सारे एग्जांपल आपको दे दिए, वही सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी। अब यहाँ पर कहता है कि जो कोई पर्सन क्रिमिनल इंटिमिडेशन को ऑफेंस करता है उसके लिए जो सजा होगी वो है 2 साल, या सिर्फ फाइन, या दोनों ही हो सकता है। सो अप टू 2 इयर्स, यानी मैक्सिमम 2 साल तक के लिए जेल, या सिर्फ फाइन, या दोनों हो सकता है। अगर सीरियस थ्रेटनिंग वाला मामला हो तो उसमें 7 साल। सीरियस थ्रेटनिंग में कैसे होता है, जैसे किसी महिला के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा देना, दैट इज द पॉइंट। सो हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय थ्रेटनिंग टू कॉज डेथ, जान से मार देंगे, इसको मजाक मत सोचिए, छोटा सेक्शन नहीं है ये। देखने में आप लोग को अगर छोटा लगता है, इसको इग्नोर करते हैं, तो नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एकदम सिंपल वे में बोल देते हैं, थाने में जाके एप्लीकेशन लिख देते हैं, एफआईआर में लिखवा देते हैं कि सर मेरे को जान से मारने का धमकी दिया। इट्स नॉट ए जोक। अगर हम कहते हैं कि किस हमने मेरे को जान से मारने का धमकी दिया, सेक्शन 351 लगेगा, और सेक्शन 351 में सबसेक्शन 3, और इसमें पनिशमेंट देख रहे हैं 7 साल तक के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है ये, सिर्फ धमकी पर 7 साल। सो हुईवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय थ्रेटनिंग टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, घर में आग लगा देंगे, ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है, जान से मार देंगे, सीरियस मामला है, ग्रीवियस हर्ट कर देंगे, सीरियस मामला है, और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, ऐसे अपराध कमिट कर देना जिससे मृत्यु हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या जिसमें 7 साल तक के लिए हो सकती है सजा, उसमें फंसा देना। टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद सो एंड सो, इसमें कर देना या झूठे मामलों में फंसा देना, विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, और टेम्प्यूड, जिसमें अनचास्टिटी ऑफ ए वुमन टू ए वुमन, किसी महिला की अनचास्टिटी को भी कवर कर दिया, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स। तो यानी अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई मेरे को जान मारने की धमकी दिया, कोई महिला अगर एलिगेशन लगा देती है मेरी बेइज्जती करने के लिए इसने धमकी दिया कि मैं तुम्हारा ये बिगाड़ दूंगा, ये बिगाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो 7 साल तक के लिए जेल है।
और अगर ये साबित हो गया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कैसे भी सही से गलती से कुछ भी तरीके से, तो आदमी को बड़ा पनिशमेंट मिल जाएगा। 7 साल है तो कम से कम 3 साल तो घसीट ही लेंगे जज साहब इसमें, कम से कम 3 साल, उससे कम तो चांस ही नहीं मानी। बाकी मैटर पर डिपेंड करता है। whoever commits the offense of criminal intimidation by anonymous communication, फोन पर धमकी आ रहा है कि तुमको जान से मार दिया जाएगा, anonymous communication, और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील द नेम, या होता ना ये फोन पर जब कॉल करता है कोई तो प्राइवेट नंबर आ रहा है, आपको नाम नहीं शो कर रहा है, नंबर नहीं शो कर रहा है, लोग जानबूझ करके क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर कॉलिंग करेंगे, फर्जी सिम से कॉल करेंगे, वीओआईपी होता नहीं है, इंटरनेट कॉलिंग, वेबसाइट के थ्रू कॉलिंग, वो सब करके अगर आपको धमकी देते हैं, और वो धमकी इस तरीके की होती है, और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील द नेम, अपना नाम छिपा लेता है, ए डोप द पर्सन फ्रॉम होम द थ्रेट कम्स, कहां से धमकी आ रही है, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर कितना, 2 years, 2 साल तक के लिए जेल है। और साथ में क्या लिखा है, इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, तो जो सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट है उसके अलावे यहाँ पर ये पनिशमेंट है। मतलब धमकी दिया वो अलग बात है, धमकी दिया आपको कि हाँ तुम्हारा ये बिगाड़ दूंगा, रेपुटेशन खराब दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुमको वो कर दूंगा, तो ये यहाँ पर क्रिमिनल इंटीमिडेशन कहला गया। लेकिन अगर उसमें साथ के साथ इन्होंने तड़का अलग से लगा दिया, बोले कि भाई अगर एनोनिमस रहा, कोई कम्युनिकेशन से पता नहीं चल रहा है कि कहां से कॉल कर रहा है, तो वो उस कंडीशन में विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक के लिए जेल है, फाइन है। ओके, नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट सर पार्ट पे। सर हाँ, एनोनिमस में किसको होगी सजा सर? एनोनिमस कम्युनिकेशन में कॉल आ रहा है तो उसको पुलिस फाइंड आउट करती है, अगर फाइंड आउट करके मिल गया तो उस पर्सन को होगी। अगर मान लिया मैं एनोनिमस कॉलिंग किसी को जी करता हूँ, जी या जी। जिस डिवाइस से करता हूँ, तो कोई इंसान ही कर रहा होगा यदि पता उसका, लग जाता है, हाँ जी पता यदि लग पता गया लग, तो तब, फाइंड हाँ वो साबित अगर हो फाइंड गया, आउट। प्रूफ हो गया तब होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर जी साबित हुआ जी। तो जैसे इसका जैसे एग्जांपल, ईमेल ईमेल कर देते सर, ईमेल कर बिल्कुल देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इसका मैं एग्जांपल जी दे रहा हूँ, ढेर सारे एग्जांपल इसका भी दूंगा। सेक्शन आया आपका 351 सब सेक्शन 4 BNS। जैसे होता क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, हम लोग के यहाँ बहुत कॉमन होता है, लोग पत्थर में क्या करते हैं, एक कागज में लिख देंगे और उसको पत्थर में लपेट के घर में फेंक देंगे, एनोनिमस हो गया। तो समवन इज राइटिंग अ लेटर जी जी। और जाके घर दरवाजे पे फेंक दिया, एक तरीका हो गया। दूसरा, न्यूज़पेपर वाले जो न्यूज देता है उसके अंदर डाल के भेज देते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया। तो किसी भी तरीके से, मतलब उसका जो भेजने वाला है उसका नाम पता नहीं, पता है मुझे। एक और तरीका आज के जमाने में जो चल रहा है वो है फेक ईमेल आईडी, एकदम करंट बता रहा हूं आप लोगों को, फेक ईमेल आईडी। तो अगर कोई फेक ईमेल आईडी बनाता है और उस फेक ईमेल आईडी से आपको धमकी देता है, आई विल डिस्ट्रॉय यू बिजनेस, आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल डिस्ट्रॉय योर करियर, ये वो दिस दैट फलाना, तो वो सारी चीजें यहां पर आ गई, क्रिमिनल इंटीमिडेशन सेक्शन 351 सबसेक्शन 4। उसी तरीके से आज के जमाने में बात करें तो प्राइवेट नंबर से कॉलिंग अगर होती है तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा सबसेक्शन 4 में। उसी तरीके से कोई फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ले, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और क्या क्या होता है, यूट्यूब पर, जो भी है XYZ, तो उससे अगर आपको कोई मैसेज करता है, डीएम करता है, तो उस चीज में भी आपका ये सेक्शन 351 सबसेक्शन 4 लगेगा, इंक्लूडिंग इसके अलावा कौन सा लग सकता है, IT एक्ट लगेगा 2000। आज के जमाने से बता रहा हूं मैं, ये 1860 वाला नहीं बता रहा हूं। अगर आपके घर में कोई पार्सल सब भेज देता है, पार्सल, और पार्सल में कोई गंदी चीज भेज दिया, एक बार पार्सल में किसी ने घर पे मरा हुआ कुत्ता भेज दिया था, कुत्ता मरा हुआ था, और उसको बढ़िया से रैपर करके रैप कर दिया था, बदबू बिल्कुल नहीं मार रहा था, और उसको खूब सारा वो कहते हैं ना सेंट परफ्यूम ये सब लगा के पैक करके पार्सल में भेज दिया, और उस पर लिख करके आया था कि जैसी इसकी हालत है वैसी तेरी हालत होगी। पूरा फैमिली डर गया था, पूरा फैमिली। तो मतलब वो बता रहा है कि जैसे तुम्हारा को पार्सल में कुत्ता भेजा वैसे तेरे को कुत्ते की मौत मारूंगा, कहने का मतलब ये सेंस था, नेक्स्ट टाइम इट विल बी यू, दैट इज सेक्शन 351 सबसेक्शन 4। अगर मान लीजिए घर के बाहर रोड पर, आपका घर है, आपके घर के बाहर रोड लगता है, रोड पर किसी ने लिख दिया लीव दिस एरिया, इस एरिया को जल्दी से खाली कर दो, छोड़ के भाग जाओ, वैसा कुछ लिख दिया, इसको बोलते हैं ग्राफिटी थेफ्ट, GRAFFITI।
ग्राफिटी थ्रेट। अगर इस तरीके से आता है तो ये भी सेक्शन 351 सब सेक्शन 4 में कवर होगा। अगर आपको फेक एसएमएस आता है, अगर आपको फेक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपके लिए सेक्शन 351 कम्स इनटू द पिक्चर। इतना पैसा दे दो, अदरवाइज तुम्हारा अकाउंट खाली कर देंगे, किडनैप कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज के जमाने में और बात करें, वॉइसमेल चलता है, आप लोग पता है ना, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये अपना आईफोन, वॉइसमेल बहुत चलता है। अगर वॉइसमेल है और विदाउट नेम आ रहा है, तो जो लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए वॉइसमेल विदाउट नेम, तो समवन लिव्स अ वॉइस मैसेज विदाउट पुटिंग हिज नेम, कि भाई तेरे को मैं बर्बाद कर दूंगा, तेरा लाइफ खराब कर दूंगा, तुम करियर छोड़, कंपनी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी ऐसा, दैट इज अगेन सेक्शन 351 सब सेक्शन 4। धमकाने के लिए क्या करता है, घर के बाहर रॉकेट छोड़ देना, जैसे अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो जानबूझ करके आपके घर को टारगेट करेगा, रॉकेट छोड़ देगा, आपके घर में आग लग जाए, जानबूझ के। अब आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, जहां पटाखे जल रहे हैं 1000 घरों में, 500 घरों में, 100 घर में, किसने आपके घर में रॉकेट डाला, बड़ा मुश्किल है रात के समय, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, इट्स वेरी डिफिकल्ट, असंभव ही एक तरीके से। हाँ, अगर किसी ने धमकी दे रखी है तो ठीक है। सो ए पर्सन बर्न्स अ पार्ट, तो उस केस में कि नेक्स्ट टाइम अब तुम्हारा नंबर होगा, अभी तो मैंने, बोलते हैं ना कि ये तो अभी झांकी है, असली तुम बाकी है, वो चीज यहाँ पर आ गई। अगर बार बार आपको कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट करता है, तो ये भी आता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ, मेरे को कॉल आया, जैसे एक आता था पहले मेरे पास था, वो क्या कहते हैं, आप लोग नाम सुने भी होंगे, एक एक्साइटल करके एक कंपनी है जो कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है, दिल्ली वेस्ट कंपनी है, बेसिकली दिल्ली में इनका ऑफिस है। तो पहले हम लोगों की तरफ ये नहीं था, तो मैं बहुत पुराना कस्टमर, मेरी आदत है कि जब तक कोई सामने से हटे नहीं तब तक मैं किसी को छोड़ता नहीं। तो बड़ा पुराना लग गया, जियो वीओ सब चल रहा था, लेकिन चल रहा था। इसके पहले एक और गुजरात वाली कंपनी है जीटीपीएल, तो जीटीपीएल का भी पहले बहुत पुराना, यानी 2016-17 में जीटीपीएल का आया था कनेक्शन, वो लिया था। तो होता क्या था कि जीटीपीएल के खंभे पर से लेके जाते थे, वो अंडरग्राउंड नहीं होता था उनका, तो कभी चोर काट ले जाता था तार, तो कभी कोई ट्रक आके धक्का मार दिया, तो कभी कोई जानवर आके वो जो खंभा रहता था उसको गिरा दिया सिंग विंग मार के। तो अक्सर 7 दिन में परेशानी होता था, मतलब 7 दिन में 3 दिन 4 दिन कभी ना कभी नेट डिस्कनेक्ट होता था। डिस्कनेक्ट हुआ तो बनाने में उनको टाइम लगता था, 2 घंटा 3 घंटा, चोर तार काट ले कभी कभी, ये बड़ा प्रॉब्लम होता था। अभी इधर रिसेंटली क्या होता है कि एक्साइटल का खराब हो गया, और खराब हो गया तो फिर उसको मैसेज किया, बुलाया, आया, और वो क्या किया कि वो राउटर वाउटर जितना भी चीज होता है लेके गया, बोला सर राउटर खराब है, लेके जाके बना के लेके आएंगे। लेके गया, आज तक वापस ही नहीं आया। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से इंटिमिडेशन होता है। लेके चला गया, वापस अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं। अभी पिछले 2 सप्ताह 3 सप्ताह से कॉल आने शुरू हो गया, मैसेज आना शुरू हो गया, आप एक्साइटल के आप पुराने कस्टमर हैं, आपके पास एक अधिकारी भेज रहे हैं जो आपका राउटर लेके जाएगा। मतलब अगर आप राउटर नहीं दे रहे हैं, दैट इज कंपनी प्रॉपर्टी, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक लेडी ने कॉल कर दिया, तो मैंने उससे ये पूछा सीधा कि आप ये बताइए कि अगर कोई कस्टमर अगर नहीं रिचार्ज कर रहा है या नहीं यूज कर रहा है, आपका सर्विस नहीं ले रहा है, तो कितने दिनों के अंदर आप राउटर ले लेते हैं। यानी कोई सामान अगर आपका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता चल गया कि मैं नहीं रिचार्ज कर रहा हूँ आपका सो कॉल्ड सर्विस, तो उसने बताया पहले 30 दिन, फिर 15 दिन का और टाइम, यानी टोटल 45 डेज देते हैं। तो मैंने उससे पूछा अभी कि बताओ, ये बताओ कब से मेरा डिस्कनेक्ट है, तो उसने टाइम बताया 1 जनवरी से, और बिल्कुल सही बताया था। तो मैंने जियो का लगा लिया, जैसे वो खराब हुआ तो मैंने जियो का लगा लिया, क्योंकि ये हम लोगों का काम है 24 घंटे वाला। तो जैसे डेट बताई तो मैंने बोला अभी कितने महीने हो गए, 8 8 महीने से प्लस हो चुका है, और आप 8 महीने के बाद फोन करके बोलते हो कि एक अधिकारी आएगा। और हाँ, आपके अधिकारी की जो बात रही वो अब तो कब का लेके गया, आज तक आई नहीं, 8 महीने से वो बनवा ही रहा है, दैट इज द पॉइंट। तो ये भी एक क्या है, एक तरीके का ये हरासमेंट होता है, ये आप समझिए। अगर 8 महीने तक कौन रखता है, कभी कभी क्या होता है कि 8 महीने तक कोई सामान रखेगा ना, नहीं चल रहा फेंक दो यार, क्यों कचरा रखेगा, उठा के फेंक दिया मान लीजिए बाहर, और आपके पास आ गया आदमी कहेगा सर दीजिए राउटर दो, तो क्या करेंगे आपको ऐसे कंडीशन में, अननेसेसरी आपको लिटिगेशन झेलना पड़ता है। ये एक बार हुआ था किसके साथ, एक नोएडा में हुआ था, एमटीएस करके एक कंपनी थी पहले, आप लोग देखेंगे अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगी।
एमटीएस ब्लेज करके इंटरनेट, तब बहुत महंगे में इंटरनेट चलता था। एमटीएस ब्लेज करके डेटा कार्ड आता था, आइडिया का आता था, सब 3G सिम उसमें डाल डाल के देते थे नेट चलाने के लिए। 900 1000 रुपए का वो पहले वो डेटा कार्ड आता था, सिम यूएसबी डोंगल आता था, उसमें सिम डलाता था, फिर उसको रिचार्ज, बहुत बहुत तकलीफ होती थी। वो डिवाइस लेने के लिए पहुंच गया एक, उसके लिए केस हुआ। पोस्टपेड होता था तो पोस्टपेड में केस हो जाता है। अभी भी अगर आप पोस्टपेड सर्विस लेते हैं, अचानक से आप बंद कर देंगे तो कंपनी आपको कुछ नहीं कहेगा, 3 साल जैसे कंप्लीट होने वाला रहेगा तब आपके पास पहुंच जाएगा नोटिस। ऐसे करते ही ये एक तरीके का प्री प्लान हरासमेंट होता है, ये वकील ही सिखाते हैं। ये 3 साल में लिमिटेशन पीरियड आता है, 3 साल तक क्लाइंट कस्टमर सब भूल जाता है कि अरे क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत बार तो कस्टमर क्या करता है कि सिम तोड़ के फेंक देगा, क्रेडिट कार्ड तोड़ के फेंक देगा, अरे तुम्हारे तोड़ने से कुछ नहीं होना है, वो उनका सिस्टम, वो सिस्टम जनरेट कर रहा है, वो आपका कॉस्ट पे कॉस्ट, पेनाल्टी पे पेनाल्टी लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, वो ऐसा करता है। तो ऐसे केस में डरना नहीं होता है। चलो केस लड़ेंगे, तब जब तक लड़ना लड़ेंगे, देखा जाएगा। तो फिर वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, और आप लॉयर हैं, आप थोड़ा बहुत देखिए, लॉयर होने का मतलब थोड़े कि हर चीज का नॉलेज हमें है, जरूरी थोड़े है, लेकिन जो कम से कम डे टू डे लाइफ में चीजें उसका तो नॉलेज एटलीस्ट रखना चाहिए, ताकि कल को कोई आपको बुली ना करे, आपको कोई नई तकलीफ पहुंचाए, आपको धमकी ना दे, आपको ना धमकाए डराए, ये इतना तो नॉलेज रखना चाहिए। पुलिस ना धमकाए, बाकी लोग ना धमकाए, ये करना चाहिए कम से कम। तो ये सब एक पता है, एक पूरा एक मतलब प्री प्लान प्रोपेगेंडा है कंपनी का, कि पहले दो, फिर 6 महीना छोड़ दो, साल भर छोड़ दो, उसके बाद 2 साल के बाद जाओ बोलो कि राउटर दाओ, ये साल भर छोड़ दो, 2 साल छोड़ दो, फिर जाके बोलो कि ये लाओ, वो लाओ, इस तरीके से वो करते हैं। नहीं देंगे तो फिर वो केस फाइल कर देंगे। वकील का क्या, उनका खुद का वकील होता है, सस्ते में केस हो गया, कोर्ट फीस 1000 का लगा देंगे, 2000 का, और वसूलेंगे 10,000, मेरा लिटिगेशन चार्ज, ये चार्ज, पेनाल्टी चार्ज, दिस दैट प्लान, सब करके 10,000 लगा देंगे। अब उनमें क्या खर्चा है, बैठे बैठे उनको 10,000 20,000 मिल गया। ऐसे ही होता है क्रेडिट कार्ड। हम लोगों को समझ में चीजें नहीं आती हैं, ये सब चीजें ऐसी होती हैं। अभी एक नया सिस्टम चल रहा है, वो लोगों को नहीं पता चल रहा, बहुत कम लोगों को पता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए बता देता हूँ यहीं पर। शेयर मार्केट में एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग करके, ऑप्शन एंड समथिंग आता है, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग ही आता है, यस। उसमें क्या होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम पर आप कॉल और पुट लेते हो ना, कॉल लेते हो, या बाय करोगे या सेल करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा, या आप बहुत लेट से करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लॉस ही होता है, लॉस ही होता है। और यहाँ पर जो कंपनियां हैं 1500 1600 2-2 हजार करोड़ लगा के बैठी है, और आपको कितना मिल रहा है, 50 करोड़ 20 करोड़, और 50 करोड़ 20 करोड़ में भी पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर के ट्रेडिंग के नाम पे। अब आपका पैसा डूब रहा है, आपको कहेंगे यार आपको नॉलेज नहीं है, आपको ये दे दो, मतलब कहीं से कैसे भी करके लोग आपकी जो मेहनत की कमाई है निकालने के लिए पीछे पड़े ही पड़े। कितना भी अलर्ट रहिए, तो अलर्ट रहना पुट तो एंड कॉल जरूरी है। लेते सर, हाँ जी। पुट एंड कॉल लेते हैं सर, ऑप्शन में पुट एंड हाँ, कॉल पुट लेते एंड हैं कॉल सर। जो लेते हैं ना, वो बहुत। कभी कभी जब पुट लेता है वो भी हारता है, जब लूज लूज करता है सर, कॉल लेता है वो भी लूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा एक फ्रेंड है, ये कभी नहीं करता है बचता। ऑप्शन में, आज तक उसको बेचारा करने गया है। 1.5 1.5 लाख तो ऑलरेडी लुटा चुका है, 1.5 लाख 1.25 लाख लगभग लुटा चुका है, अभी तक सर उसका मैंने भी नहीं है। बहुत खोया शुरू में पैसा। तो तो ये सब एक ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आता है। खैर, तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन मैंने आपको बता दिया नए जमाने के हिसाब से। फेक ईमेल आईडी, प्राइवेट नंबर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया से एनोनिमस अगर कॉल आता है, हिडन मोड में आता है, धमकी मिलती है। यानी कि मेन थीम क्या है, बस धमकी। चाहे वो मोड कहीं से हो, जैसे मोड बदलेगा पनिशमेंट बदलेगा, ऑफेंस बदलेगा पनिशमेंट बदलेगा। जान से मार देंगे तो 7 साल तक के लिए, कैरेक्टर खराब कर देंगे, महिला का अगर आ गया, चास्टिटी का मामला, तो वहां पर भी 7 साल है। सो द मेन आइडिया इज मेकिंग थ्रेट्स सीक्रेटली इज कंसिडर्ड मोर डेंजरस। अगर कोई आदमी धमकी देता है और सीक्रेटली देता है, दैट इज डेंजरस, मोर डेंजरस। क्योंकि विक्टिम को बहुत, मतलब विक्टिम परेशान है, विक्टिम हेल्पलेस है। भाई नंबर ही जब शो नहीं कर रहा है आपको मोबाइल में, प्राइवेट नंबर शो कर रहा है, तो आप किसको कंप्लेंट करेंगे, क्या कंप्लेंट करेंगे। अब पुलिस वाले इतने एक्टिव नहीं है, उस कंडीशन में आपके लिए यहाँ पर काम करता है, ये साइबर सेल में जाएगा मामला, तब उस तरीके से डील होता है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सेक्शन 352 पे, इंटेंशनल इंसल्ट। इसमें भी कुछ नहीं है, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं ढेर सारे। इंटेंशनल इंसल्ट का मतलब होता है जानबूझ करके इंसल्ट करना। इसमें भी ज्यादा पनिश सजा नहीं है, 2 साल तक के लिए जेल है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन रास्ते पे खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, और खूब खूब बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के आपको गाली गलौज दे रहा है, गालियां दे रहा है, आपसे लड़ रहा है,
देन दिस इज नथिंग बट इट इज इंटेंशनल इंसल्ट। मतलब तुम जान, देखिए गाली देना तो तुम घर पे भी दे सकते हो, धीरे से बोल सकते हो, कुछ और तरीके, लेकिन जानबूझ करके पब्लिक प्लेस में चिल्लाना, दिस इज नथिंग बट इंटेंशनल इंसल्ट। जात की, बिरादरी की या धर्म के इंसल्ट करना, मतलब किसी आदमी को आप जानबूझ के कहते हो कि अच्छा तुम छोटी जात के हो, तुम दलित हो। अभी एक और कांड हुआ ना, अक्सर तो कांड ही कांड हो रहे हैं, साउथ इंडिया में हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, हर जगह कांड ही कांड हो रहा है। हाथ काट दिया अभी साउथ इंडिया में, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज में, बुलेट चला रहा था। अच्छा तुम दलित होकर के तुम बुलेट कैसे चला सकते हो, हाथ ही काट दिया। शुक्र है कि हाथ अलग नहीं हुआ कट के, बट घायल तो हो ही गया बंदा। एमपी में ऐसा हुआ कि एक बेचारा धोबी का काम करते थे, उसके पिताजी एकदम साफ सुथरा चकाचक व्हाइट ड्रेस पहन के निकला, तो जो कहते हैं हम लोग दबंग कहते हैं, जो बड़ी जाति के लोग थे, एलिगेशन लगा ठाकुरों के ऊपर, बोले तुम मेरे सामने इतना सफेद कपड़ा, व्हाइट कपड़ा पहन के जा कैसे सकते हो, उसके लिए उसको पीट दिया। तो कास्ट कभी जाने का चांस नहीं है इंडिया में। सो कास्ट और रिलीजन, इसका अगर इंसल्ट किया पब्लिकली, डिलिबरेटली, अगेन इट इज नथिंग बट ये क्या है, कवर होता है 352 के अंदर, 352 में, जानबूझ करके किसी को। उसी तरीके से किसी को उकसाना, उकसाने का सेंस तरह समझिएगा, ये एबेटमेंट नहीं है। मतलब हम कहते हैं कि भाई तुम डरपोक हो, तुम नामर्द हो, ऐसे बोलते हैं ना, किसी लड़के को बोल दो कि तुम नामर्द हो, तुम निठल्ले हो, किसी महिला को बोल देना कि तुम बांझ हो, इस तरीके का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको उकसाना बोलते हैं। तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। तो अगर इस तरह के शब्द उच्चार का इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या है, इंटेंशनल इंसल्ट। आप जानबूझ के उसको उकसा रहे हो, उसको बेकार, यू आर जस्ट प्रोवोकिंग, इंटेंशनली यू आर प्रोवोकिंग, ये आप कर रहे हो। दैट इज, इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है स्लैपिंग वर्ड्स। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्लैपिंग वर्ड्स। जानबूझ के ऐसे शब्द का इस्तेमाल करो कि सामने वाला उकसा जाए, भड़क जाए। उसी तरीके से मान लीजिए कोई बंदा फिजिकली डिसेबल है, विकलांग है, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। कोई सच का अंधा है, उसके आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो पैरों से लाचार है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू ह्यूमिलेट हिम। तो ये अगर कर रहे हो तो दैट इज अगेन सेक्शन 352 कम्स इनटू द पिक्चर, इंटेंशनल इंसल्ट, जानबूझ के। इसमें एक सबसे घटिया वाला एग्जाम्पल आता है जी वो, सर। जैसे सर अगर कोई आदमी किसी को, सर हाँ, सर किसी को कम दिखाई दे उसको अंधा कह देना, ये भी स्लैपिंग वर्ड है जी। हाँ स्लैपिंग वर्ड है। अंधे को अंधा कहना, किसी को जिसका पैर नहीं है जी उसको लंगड़ा कहना, कुछ भी इस जी तरह के जी शब्द इस्तेमाल करना। इसमें जी सबसे खतरनाक और डेंजरस जो इंडिया में चलता है वो है इंसल्टिंग फैमिली। अगर कोई आदमी किसी की माँ के लिए गलत बोल दे, किसी की माँ के लिए बोल दे तुम्हारी माँ तो गलत काम करती है, शी इज ए प्रोस्टिट्यूट, हालांकि वो सच में करती है, अगर वो सच में भी करती है तो भी अगर कोई ऐसा बोल देता है, अगेन इन लॉ इट इज कंसिडर्ड एज ए स्लैपिंग वर्ड, बिकॉज दिस लाइन इज इंसल्टिंग हिज फैमिली। सो इफ यू आर टेलिंग समवन, आप किसी को कहते हो कि तुम्हारी माँ का कैरेक्टर खराब है, या किसी को हम, जैसे एक वर्ड होता है हरामी, बड़ा गंदा वर्ड लगता है, और है इसका मतलब निकलता है गंदा सा, तो इस तरह के शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगेन इट इज नथिंग, मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए, इसको इंटेंशनल इंसल्ट कहते हैं। तो कोई किसी को हरामी कह दे, किसी की माँ को गाली दे दे, किसी के बाप को गाली दे दे, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर, तो सेक्शन 352 कम्स इनटू द पिक्चर। किसी को उसके नाम से बुला लेना, नाम से भी मजाक उड़ाना, ये भी यहां पर इंटेंशनल इंसल्ट में आता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी नौकरी कर रहा है, जॉब में है, और वो सपोज कीजिए कि 4 दिन से लेट जा रहा है, ऑफिस में 4 दिन से लेट आ रहा है, किसी रीजन से बेचारा लेट जा रहा है, तो बॉस आगे सामने से खड़ा कहता है देखो, देखिए ये है वो सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, जो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि भाई बेचारे को लेट ही हो जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, यू आर जस्ट इंसल्टिंग हिम, यू आर प्रोवोकिंग एट वर्क प्लेस, आप उसको प्रोवोक कर रहे हो वर्क प्लेस पर। अगेन सेक्शन 352 352 कम्स इनटू द पिक्चर। अगर मान लीजिए कभी कोई क्या करता है कि किसी शादी के फंक्शन में गया, ये बहुत कॉमन है, लोग को पता नहीं है कानून, इसलिए लोग जानते नहीं है, और मजेदार चीज क्या है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, इस चीज को समझिए, पुलिस का रोल नहीं है, आप देख लीजिए इसको एक बार ऐसे कंफर्म करके। अब मान लीजिए कि इसमें कोई शादी में गया, फंक्शन में गया, तो बहुत बार होता है कि जो बारात वाले लोग जाते हैं वो कहते हैं यार
तुम्हारे यहाँ का खाना नहीं अच्छा है, तुमने मेरी इज्जत नहीं करी, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा वो नहीं किया, खूब चिल्लाते हैं। अब 500 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, उसमें जाकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं लड़की वाले का कि लड़की वाले गरीब हैं, तो उन्होंने अच्छा खाना नहीं दिया, तो चिकन बिरयानी नहीं खिलाई, तो मटन नहीं खिलाया, तो ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, ये नहीं किया। दिस इज कॉल्ड डेलिबरेट ह्यूमिलिएशन। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में टर्म इस्तेमाल करते हैं, डेलिबरेट ह्यूमिलिएशन। इस तरह के टर्म्स भी करते हैं, तो ये भी 352 के अंदर कवर है। मतलब आप मोटे तौर पे इतने एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किसी की बेइज्जती नहीं करें, इंसल्ट नहीं करें। इंसल्ट करना भी एक अपने आप में अपराध है, ऑफेंस है। छोटा सा माइनर गाड़ी लग जाता है, कभी होता है ना, माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, गाली गलौज कर दिया, अगेन इट इज इंटेंशनल इंसल्ट इन पब्लिक प्लेस। किसी के धर्म को लेकर के, किसी के कास्ट को लेकर के भी इंसल्ट करना, इंसल्ट करना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी इंसल्ट। जैसे होता है कि भाई अरे यार तुम्हारी जात ही चोर है, बोल देते हैं ना बहुत बार कि तुम्हारी कास्ट ऐसी है ना, वो चोरी है। तो ये क्या हो गया, पूरा कम्युनिटी इंसल्ट, कि उसकी पूरी जात को तुमने, पूरी कौम को लेके इंसल्ट कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 352 को अगर मैं आपको रीड कर दूं, देखिए क्या लिखा है। हुएवर इंटेंशनली इंसल्ट इन एनी मैनर, मैंने इतने सारे मैनर्स बता दिए, आपको आइडिया लग गया होगा। तो जो कोई किसी व्यक्ति को इंसल्ट करता है किसी भी तरीके से, इन एनी मैनर, एंड देयर बाय गिव्स प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन, इंसल्ट कर दिया और उसको प्रोवोक कर दिया। इंसल्ट से क्या होगा, प्रोवोक होगा सामने वाले। इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, इंटेंशन है, नॉलेज है कि भाई उसको प्रोवोकेशन से क्या होगा, वो पब्लिक पीस को भंग करेगा। मतलब इस तरीके से उसको आप प्रोवोक कर रहे हैं कि पब्लिक पीस, जो लोक शांति है, वो भंग हो जाएगा। और टू कमिट एनी अदर ऑफेंस, कोई और ऑफेंस करना चाहता है, तो उस मामले में 2 साल तक के लिए जेल है, या फाइन है, या बोथ है। अब एक चीज यहां याद रखिएगा, जो इस पे आपको नहीं पता चलेगा, यहां मैं लिख देता हूं अलग से। सेक्शन 352 में सिर्फ इंसल्ट करना काफी नहीं है, मियर इंसल्ट इज नॉट इनफ। अगर कोई किसी को गाली गलौज कर दे तो ये इनफ नहीं है, किसी माँ को, किसी की माँ को भला बुरा कह दे, ये काफी नहीं है। किसी के बाप को भला बुरा कह दे, ये काफी नहीं है। ये खूब होता है, पुलिस थोड़ा सा पकड़ के क्या ले गई, अरे यार तुम्हारा बाप चोर है, सीधा बोल देते हैं। इंसल्ट करने से सेक्शन 352 नहीं लगेगा, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटेंशन। सो इंटेंशनली मेड है, मतलब जानबूझ करके, मतलब आप ऐसे बताना पड़ेगा आपको कि इंटेंशनली है। अब आप जिसका पैर नहीं है उसको जानबूझ के कहते हो, और भाई तुम तो पीटी उषा बन रहे हो यार। अब उसका बेचारे का पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो, पीटी उषा हो गए हो, व्हाट इज दैट, मिल्खा सिंह हो रहे हो, अच्छा। तो ये सब क्या है, इंटेंशनल इंसल्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। अब आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, इसको प्रोवोक करना कहते हैं सामने से। हमारे यहाँ तो मर्डर हो गया था, सिर्फ उमराव जान कह दिया था इसके लिए। आप लोग को याद होगा, उमराव जान की मूवी चली थी, रेखा जी की मूवी थी। मतलब मजाक मजाक में किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारी जो माँ है ना उमराव जान की जैसी दिखती है। इतनी सी बात के लिए भाई साहब गोली चल गई, मर्डर हो गया, भयंकर वाला। और बड़े बुरे तरीके से मार पिटाई। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। सेक्शन आइए 353 की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को, लेकिन इन सब चीजों में बहुत कुछ है छिपा हुआ। यहाँ पहले दिखा देता हूँ क्या पनिशमेंट है। 3 साल का पनिशमेंट है। अगेन मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ पहले। सेक्शन 353 कहता है स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, नए जमाने से चलना है, आज के जमाने से बात करूं। कहते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर कोई जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट स्प्रेड कर रहा हो, फैला रहा हो, गलत स्टेटमेंट फैलाना, whoever makes, publishes or circulates any statement, false statement, rumor, report, including through electronic means। ये हम लोग रोज करते हैं। कहीं से इंस्टाग्राम में किसी ने पोस्ट डाल दी, एक बीच में एक चला था, बड़ा पुराना थोड़ा चला था पहले, कि भाई इंदिरा, उसका आया था फोटो इंदिरा गांधी का, नेहरू का, सोनिया गांधी का, खूब चलाते थे रूमर। सो हु एवर
मेक्स, पब्लिशेस, सर्कुलेट्स। अभी बीच में एक बड़ी जबरदस्त वीडियो आई, उसमें एक हिंदू आदमी को, हिंदू देवी मतलब आदमी पुजारी को ये दिखाया गया कि वो काली माता का जो जीभ है उस पर पैर रखे हुए है, पैर लगा के दिखा रहा है और मस्त वीडियो बना रहा है। ये सब प्रोवोकिंग हो गया। तो यहाँ सेक्शन 353 कम्स इनटू द पिक्चर, सामने से देखिए। तो जो कोई या तो बनाता है, पब्लिश करता है, पब्लिश करना भी बड़ा खराब है। देखिए, पब्लिश करना और सर्कुलेट करना में फर्क होता है। पब्लिश कर दिया, जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल देता हूं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर, पब्लिश कौन करता है? टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ग्रुप है, कंपनी है वो। और सर्कुलेट कौन करता है? ये जो नीचे जो आते हैं ना, हॉकर, जो बेचते हैं डोर टू डोर, घर जो घर जाकर के बेचते हैं, वो है सर्कुलेट करने वाले। तो मान लीजिए आपने एक कंटेंट बनाया, और कंटेंट बना के आपने उसको क्या कर दिया, पहली बार किसी को भेज दिया, तो वो हो गया पब्लिश। या आपने कंटेंट बनाया, आपने यूट्यूब पे डाल दिया, ये हो गया पब्लिश। आपने कंटेंट बनाया, आपने फेसबुक पे डाल दिया, ओरिजिनल कंटेंट, पब्लिश। अब उसको लोग वहां से शेयर कर रहे हैं, तो जो जो शेयर कर रहा है वो क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए किसी भी वीडियो को सर्कुलेट करने के पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सर्कुलेट ही मत कीजिए। बहुत बार पहले स्टूडेंट भी भेज देते थे, ये ये फलानी माँ का फोटो है, इसको इग्नोर ना करें, आपको बहुत बुरा मिलने वाला है। अच्छा, सर्कुलेट कर दूंगा तो कौन सा मैं रात के रात 5 करोड़ आ जाएगा मेरे को? ठीक है, मैं सर्कुलेट कर देता हूँ 100 आदमी को, 1 लाख रुपया आ जाएगा अकाउंट में, कैश आ जाएगा 1 लाख रुपया, सवाल ही नहीं। तो जब वैसे भी नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा, तो करिए क्या? तो दैट इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। तो पुलिस वाले कहेंगे अच्छा ये जी सर्कुलेशन तो तुम्हें नहीं किया है। ओके, अब क्या कर रहे हैं आप? या तो बनाते हैं, या तो पब्लिश करते हैं, या तो सर्कुलेट करते हैं। अब तीनों काम मान लीजिए आप ही कर रहे हैं, तो आप ही बनाते हैं, आप ही पब्लिश करते हैं, और आप ही सर्कुलेट करते हैं। किस चीज को? एनी स्टेटमेंट, कॉमा, एनी फॉल्स स्टेटमेंट, कॉमा, एनी र्यूमर, कॉमा, और रिपोर्ट, और इंक्लूड, कॉमा, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप अगर ऐसा कुछ भी करते हैं विथ इंटेंट टू कॉज, और विच इज लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ इंडिया टू म्यूटनी और अदरवाइज डिसरिगार्ड टू और टू फेल हिज ड्यूटीज एज सच। मतलब आप एक तरीके से भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, इस तरह का स्टेटमेंट है, मैसेज है, फॉल्स स्टेटमेंट है, र्यूमर है, जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों के खिलाफ कुछ बोल रहे हो कि भाई ये सब म्यूटनी वगैरह करने वाले हैं। मतलब आप कर रहे हो कि हाँ ये सब बात नहीं मान रहे, या आप ऐसे करे हो। बीच में एक बार हल्ला हुआ था कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब, कि आर्मी ने, जब आर्मी जो है पूरा पैरेड करके गई थी दिल्ली के अंदर, अभी तख्ता पलटने वाला है, मनमोहन सिंह को हटाने वाले, ये टीवी वाले सबसे पहले रिपब्लिक वाले चिल्ला रहे थे, अर्नब गोस्वामी। तो दैट इज वो, और वो 5 मिनट के बाद वो न्यूज झूठी निकल गई। तो सिचुएशन यही है। तो अगर आपके किसी फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से, आपके किसी र्यूमर की वजह से, आपके किसी रिपोर्ट की वजह से अगर आर्म्ड फोर्सेज पर, आर्मी के जवानों पर अफेक्ट पड़ता है, तो आपने 353 का ऑफेंस कर दिया है। अगर आपके मैसेज की वजह से किसी को डर लगता है, इट कॉजेज फियर, इट कॉजेज अलार्म अमंग पीपल, जैसे कोरोना में खूब सारा चलता था मैसेज, जैसे पैनिक हो जाए। अभी एक न्यूज आया है, उस पर तो पक्का कार्रवाई करना चाहिए। कुछ दिन पहले एक बिहार का एक लड़का है, यंग, अपने आप को बहुत मतलब पंडित बताता है, कहता है इंडिया का सबसे टॉप एस्ट्रोलॉजर है। उसने कहा कि मेरी जितनी भविष्यवाणी हुई है सब सही हुई है। अभी उसने रिसेंट एक बोला कि अभी दंगे होंगे बिहार के अंदर, नॉर्थ बिहार में। उसने ये भी बोला, जो अभी दंगे हो रहे हैं उसके बारे में बोला, लद्दाख वाला जो सीन हुआ है आप लोग को पता है, सोनम वांगचुक वाला, उसके बारे में भी बोला उसने। तो अगर इस तरीके की बात वो पहले से फैला रहा है, इट्स कॉजेज फियर। तो जो नॉर्थ बिहार में रह रहा है, या जो उधर लद्दाख ले में रह रहा है, उसके मन में डर पैदा कर रहा है। अगेन दिस इज नथिंग बट दिस इज 353, वो क्रिएट करके दे रहा है। अगर वो मैसेज से किसी तरीके का हेट्रेड पैदा होता है, वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज होती है, हिंदू मुसलमान, कास्टिज्म, जातीयता, ऐसा कुछ होता है, अगेन 353। अगर मान लीजिए पूजा पाठ वाले स्थल पर कोई झगड़ा फसाद हो जाए, अगेन ये भी कवर है इसमें। सो इसका सिंपल एग्जांपल, अगर कोई फेसबुक पर पोस्ट कर दे, फेसबुक पर पोस्ट कर दे कि आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम अगले 3 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा के उनको हम जेल में डालने वाले, वी आर गोइंग, वी हैव डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाई टुमारो और 3,
डे आफ्टर टुमारो। इट्स अ कंप्लीटली फॉल्स न्यूज, इट्स अ फेक न्यूज, इट्स अ र्यूमर। लेकिन ये क्या होगा, लोग परेशान, इट में कॉज पैनिक, इट में कॉज डॉट। तो ये 353 के अंदर पनिशेबल है। किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, अपने घर से ना निकले, एंटी बॉम्ब स्क्वाड अभी आया है, यहां पर बम होने की आशंका है, यहां पर बम लगा है बीजी मार्केट में। अब ये लगा दिया, ये न्यूज आ दिया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, स्टेटस में लगा दिया, अगेन इट इज सेक्शन 353। अगर सही है तब तो ठीक है, ये एक्सेप्शन में आएगा, लेकिन अगर नहीं है तब, इसलिए पता होना चाहिए। उसी तरीके से एक र्यूमर आ गया कि एक पर्टिकुलर धर्म के ग्रुप वाले लोगों ने दूसरे धर्म वाले को बड़े बुरे हमें से पीटा। यूट्यूब पर किसी ने वीडियो बनाकर डाल दिया, सारे बैंक है जो कि अगले 3 दिनों के अंदर शट डाउन होने वाले हैं, सारे के कस्टमर है जो कि पैसा निकाल के भागने वाले हैं। किसी ने कह दिया कि जियो का मालिक है जो कि पैसा लेके भाग रहा है, अपना दूसरे देश में सेटल हो जाएगा, सारा बंद कर देगा। तो कुछ भी अगर निकाल दे रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे आ गया, एक ही कास्ट के, इस कास्ट के लोगों को वोट देना है, तो क्या हो रहा है, दो कास्ट के बीच में झगड़ा पैदा कर रहा है, सोसाइटी में अनबैलेंस। सो दीज ऑल आर कमिंग अंडर सेक्शन 350। मैंने जितने एग्जांपल दिए काफी है, आपको मैंने इंटेंशनल इंसल्ट का एग्जांपल दे दिया, दिमाग में सेट हो गया होगा। इंटिमिडेशन के बारे में बता दिया आपको, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वो भी सेट हो गया। यहाँ पर आपके लिए पब्लिक मिसचीफ स्टेटमेंट कंड्यूसिंग पब्लिक मिसचीफ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, दिस सेक्शन 353 इज बेसिकली प्रिवेंटिंग र्यूमर। र्यूमर को रोकने वाला सेक्शन है 353। फेक न्यूज रोकने वाला है सेक्शन 353। हेट स्पीच रोकने के लिए इस्तेमाल होगा 353। नौ आगे बढ़ते हैं। जो कोई ऐसा करता है, अब इसमें देखिए थोड़े बस काम वही है, बस इसके क्या करेगा, इनहेंस कर देगा पनिशमेंट को। सी क्या लिखा है, 3 इयर्स, यहाँ देखिए 5 इयर्स। कब, अब जो कोई इस तरीके का बनाता है, उसमें रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, रेस्कल लैंग्वेज, इन सबको टारगेट करके आप ऐसा रिपोर्ट बना करके पब्लिश करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, तो यहां पर 353 का सबसेक्शन 2। अब यही बात यहां पढ़ लें सबसेक्शन 3 में, हुईवर कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। पूजा पाठ वाले स्थान के लिए अगर ऐसा कुछ कर दिया आपने, तो उस केस में यहां पर सबसेक्शन 3 और यहां पर 7 साल के लिए सजा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन लगाते हैं 354। देखिए सेक्शन 354 की कहानी क्या है। सेक्शन 354 में पहले देख लीजिए, कुछ नहीं है, 1 साल का जेल है, फाइन है और बोथ है। एग्जाम्पल बता देता हूं, एकदम आसान, कुछ नहीं करना है। एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। अब इतना पढ़ने के बाद बहुत चीजें ऊपर से चली जाती हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, ए सिट्स धरना, ए बैठा धरना पर जज के दरवाजे पर, with the intention of causing it to believe that by so sitting he renders jed an object of divine pleasure displeasure, sorry। मतलब अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक पंडित है, यंग लड़का है, पंडित बना हुआ है। आजकल बड़ा आसान काम है, लोग क्या कर रहे हैं, यंग यंग लड़के वेश बदल करके वो हिजड़ा बन जाते हैं और ट्रेन में खूब पैसा लूटते हैं। यंग यंग लड़के वो कुंडली देखने के नाम पे खूब पैसा छाप रहे हैं। अभी एक लड़के का वीडियो आया, वो भी किसी मंदिर में खड़ा है और वीडियो बना और कहता है कि जो देवी माँ है वो सिर्फ मधुसूदन का ही घी लेंगी। अब बताइए, मधुसूदन का ब्रांड एम्बेसडर बन गया वो। अगर आप नहीं देते हैं, आपकी इच्छा, आपका सहमति नहीं है, आपके पास औकात नहीं है, तो कृपया करके घी ना चढ़ाएं, और अगर चढ़ाना हो तो सिर्फ इसी ब्रांड का ही घी चढ़ाएं और कोई घी ना चढ़ाएं। आपका घी ऐसे भी माता रानी एक्सेप्ट नहीं करने जा रही, नहीं लेने जा रही, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और कल को अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। लोग और भी मेंटल तरीके से गुलाम बना दिया, डरा दिया। सो अगर ये बात आती है सेक्शन 354 354, एक पुजारी गांव में जाकर के कहे गांव वालों के बीच में, अगर ब्राह्मण को नहीं मिला दक्षिणा, इस गांव में विपत्ति आने वाली, खत्म कहानी। 354 कम्स इनटू द पिक्चर। उसी तरीके से पहले एक और हुआ था बड़ा अच्छा कांड, अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे घर पे बहुत विपत्ति आई है, तेरे को तेरे पूर्वजों का श्राप लगेगा।
तेरे पितर नाराज हो जाएंगे, जैसे अभी चल रहा था ना श्राद्ध पक्ष। तो अगर आप नहीं, अब इसमें इतना मेंटल गुलामी देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ ये मानसिक गुलामी मेरे हिसाब से, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मानसिक गुलामी इस कदर की है, राष्ट्रपति उठ के आ गई, गया में जाकर के कर दिया। और अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कायदे से सोचिए और एनालिसिस करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। गया में कहते हैं कि बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया। तो जब बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया तो वहां विष्णु भगवान कहां से आ गए? इस पर भी आजकल एक न्यूज चल रहा है, एक बड़ा र्यूमर चल रहा है। ये भी एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, बहुत ही बड़ा डिबेटेबल इशू है। नया डिबेट निकल गया कि बुद्धिस्टों के सारी चीजों को खराब कर दिया गया। इंडिया में बुद्धिज्म दिखता नहीं है, और इंडिया के बाहर बुद्धिज्म है। और जो कोई इंडिया से बाहर जाता है वो कहता है आई एम कमिंग फ्रॉम द कंट्री जहां पर लॉर्ड बुद्धा थे। यानी आप देख लीजिए, किसी को भी लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति ले जाकर के दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। तो अगर कोई इस तरीके की बात करता है, जैसे अभी मोदी जी ने किया था, लेकिन अब मीडिया तो दिखाएगा नहीं, याद कीजिए एक बार कि भाई अगर आप हमें वोट करेंगे तो ठीक है, नहीं वोट करेंगे तो आपकी जो आत्माएं हैं, आपके पितरों की आत्माएं हैं, बड़ी दुखी होंगी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि वो थाली पीटो, उस समय जब कोरोना आया था। तो मतलब आप एक तरीके से डरा कि जो थाली नहीं पीटेगा उसके घर में कोरोना घुस जाएगा। अगर थाली पीटे तो कोरोना भाग जाएगा, और थाली नहीं पीटा तो तुरंत कोरोना आ जाएगा। देर इज नो साइंटिफिक बेस फॉर दैट। और लास्ट में क्या कहते हैं भाई, अब सब कोई क्या करो, इंजेक्शन लगवाओ, टीका लगवाओ। दैट इज नथिंग, दैट इज कमिंग अंडर 354। उसी तरीके से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मान लीजिए हो रहा है दो भाइयों के बीच में। उसमें एक भाई बोलता है देखो, अगर तुम मेरा शेयर नहीं दोगे, तुम खराब हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद, मतलब श्राप का डर। सीधा एक शब्द में समझ लीजिए, एक तरीके से ऐसी चीज जो दिख नहीं रही है और उसका आप डर दिखा रहे हो, जो दिख नहीं रही है लेकिन आप उसका डर दिखा रहे हो। अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो। अब एक आदमी को कह दिया, वो आदमी था 65 साल का, 65 ईयर्स का, और उसकी वाइफ मर चुकी थी। उसने कहा मैं दूसरी शादी करूंगा। और दूसरी शादी करने के लिए एक महिला जिसके साथ डील कर रहा था वो थी 32 ईयर्स की, 32 या 35 ऐसे कुछ थी। तो जाकर के पंडित ने बोल दिया कि अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे, 32 साल की लड़की से, तो तुम्हें कोढ़ पक्का हो जाएगा, लिप्रोसी हो जाएगा, और हाथ पैर गल जाएंगे तुम्हारे। तो ये बोला कैसे? बोले तुम्हारे पिताजी को कोढ़ था इसलिए तुमको भी हो जाएगा, तेरे पिता ने भी यही पाप किया था इसलिए उसको हुआ था, तुमको भी हो जाएगा। और और 15 दिन के बाद ये पता चला कि जिस महिला के लिए बोला था, वही महिला उस ब्राह्मण के साथ शादी करके घूम रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है माइंड से। अगेन दिस इज नथिंग, इट इज कमिंग अंडर दी परव्यू ऑफ सेक्शन 354। तो इसे बड़ा मजाक, मजे वाला सब्जेक्ट है। सर तो कुल तीन मिलाकर चार तीन चार ये जो है ना सेक्शंस, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है सर, इंटरेस्टिंग भी है। बड़े नहीं सब हैं, समझते समझते जब एक खाली एग्जाम्पल पे रहेंगे ना, जी, तो बड़ा मजा आएगा। प्रैक्टिकल है सर। हाँ, तो ये जी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ही हैं और ऐसे टॉपिक ही है। अब इसमें सुपरसीजियस पूरा लगा रखा है, सुपर नेचुरल पनिशमेंट। हाँ, तुम करोगी तो तुम विधवा हो जाओगी, रामायण में लिखा है ऐसा। तो ये चीज है। कोई ऐसा, अभी एक आदमी कह रहा था कि एक आदमी हो तो एक ही शादी करो, एक से अधिक शादी करोगे तो तुम कंगाल हो जाओगे। तो किसी ने नीचे कमेंट कर दिया, भाई तो अकबर कौन सा कंगाल था? अकबर कहाँ कंगाल था ये बताओ। तो बात तो बिल्कुल सही है भाई, अकबर सर कहाँ कंगाल था? सर सर एक बार तो वो जो खत आते थे ना सर, खत 10 पैसे वाले, हाँ हाँ वो आते थे घरों घरों में, वो आते थे कि आप इसका संतोषी माता का ये 1,000 जगह भेजिए, ऐसे ही लेटर लिख के, अदरवाइज तुम्हारा बुरा होगा, विनाश होगा, ये होगा सर। ऐसे ऐसे आते थे हाँ, बहुत बिल्कुल पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि 1,000 जगह भेजिए भेजिए, अदरवाइज तो आपका नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, वो मतलब अपने से मार्केटिंग करा विपत्ति रहे थे कोई आ डरा डरा के। जाए, सर हम विपत्ति आ जाएगी आपको। हाँ बिल्कुल। तो जो इसी को यहाँ पर 354 में कवर कर दिया है। ये सारा का हम सारा क्या छोटे है छोटे थे सर, हम तो डरे नहीं, मैंने कहा आएगा तो आएगा, जो आना होगा। मैं, मेरे को बहुत बार स्टूडेंट्स ने भी भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट इतने बेचारे डरपोक हैं, वो भेज देते हैं कि ऐसा ऐसा करने से भेजिए सब लोगों को तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो आपको ये। भाई मैंने आज तक भेजा नहीं, उसको बोला कि भाई ऐसे मैसेज मत किया करो, ऐसे मत फॉरवर्ड किया करो। आप लोगों ने वो कम कर दिया। मैं इसलिए पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, देखो भाई मैं नास्तिक आदमी हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा ही हूँ, ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तब से लोगों ने भेजना शुरू कर दिया कि भाई चलो हटाओ हम नहीं भेजेंगे। अगर आपने बोल दिया कि मैं जो बहुत धर्म कर्म करता हूँ, तब तो आपको रोज डराएंगे, सुबह किसके से आप डराएंगे। किसके पास भेजे सर, सबसे इजी है सर का एड्रेस। हाँ वो ग्रुप में रहते थे, अभी भी ग्रुप है।
तो 250-300 लोग रहते हैं, तो एक बार भेजा तो 250 लोगों को चला गया, एक बार पोस्ट किया तो 250 लोगों के पास पहुंच गया झटके में। इसमें तो कुछ करना नहीं है। जी सर। सबसे कम पनिशमेंट वाला पार्ट है ये, 24 घंटे के लिए अगर शराब पी के हल्ला किया, कुछ अनोयंस किया, दैट इज सेक्शन 355। तो हम लोगों ने जो भी कवर किया वो 351 से लेके 355 तक का कवर किया। याद रखिएगा सबसे लोएस्ट पनिशमेंट, ये पूछेगा बार बार इंटरव्यू में, पूछ सकता है आपको, जिनको एग्जाम लिख रहा हूँ के लिए, सबसे कम पनिशमेंट अगर है तो वो है 24 घंटे का, और फाइन है 1,000 रुपये का, या दोनों, या कम्युनिटी सर्विस पर। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस क्या है अभी तक ये क्लियर नहीं है, तो अभी ऐसे ही चल रहा है, वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, तो 351 से 355 नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे, यानी कल डिफॉर्मेशन डील करेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अपना बीएनएस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको यहाँ पर करते हैं स्टॉप, मिलते हैं फिर सेम टाइम टुमारो। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।